आज हम एक बेहद गंभीर और दुखद घटना के तहत तक जाने वाले हैं। अमर उजाला की एक हालिया रिपोर्ट से बिहार की एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है। ये एक ऐसा मामला है जिसने न सिर्फ एक परिवार को पूरी तरह तबाह कर दिया बल्कि पूरे इलाके में सन्नाटा पसार दिया है। तो आइए बिना किसी देरी के जो भी तथ्य हमारे पास हैं उनके आधार पर इस पूरी घटना की कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं। अब किसी भी घटना को सही तरीके से समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये हुआ कहाँ। ये वारदात हुई है बिहार के गया जिले में। वहां अलीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है, रिद्धपुरा गांव। आमतौर पर अपनी रोजमर्रा की शांत जिंदगी जीने वाला ये गांव अचानक एक भयानक अपराध का केंद्र बन गया। इस जगह और परिवेश को ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसी से आगे की पूरी कहानी समझ में आएगी। घटना में शामिल व्यक्ति। चलिए देखते हैं कि इस मामले के मुख्य लोग आखिर हैं कौन। इस घटना में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये कोई बाहरी हमला नहीं था। ये पूरी तरह से एक पारिवारिक मामला है। इस घटना की शिकार हुई हैं 40 साल की कारी देवी, जो इसी रिद्धपुरा गांव की रहने वाली थीं। और इस पूरे मामले में जो मुख्य संदिग्ध है वो कोई बाहर का इंसान नहीं बल्कि खुद उनका पति है, कौशलेंद्र मांझी। रिपोर्ट साफ तौर पे बताती है कि ये पूरी त्रासदी असल में इन्हीं दोनों के बीच हुए एक विवाद का बेहद भयानक नतीजा थी। अचानक बढ़ा विवाद। आइए समझते हैं कि स्थिति इतनी तेजी से कैसे बिगड़ी। अगर हम चश्मदीदों और गांव वालों की बातों पर गौर करें तो घटना की शुरुआत बहुत मामूली सी बहस से हुई थी। पति पत्नी के बीच कहासुनी हुई और देखते ही देखते बस कुछ ही मिनटों के अंदर इस बहस ने एक बहुत ही खौफनाक और हिंसक रूप ले लिया। बात इतनी ज्यादा बिगड़ी कि गुस्से में बेकाबू होकर पति ने पल भर में ही एक जानलेवा हमला कर दिया और इस हमले को अंजाम देने के फौरन बाद वो वहां से फरार हो गया। यहां सबसे खौफनाक बात तो ये है कि सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ सोचने या संभलने का मौका ही नहीं मिला। अब इस हमले की भयावहता को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हथियार क्या था। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी ने घर की रसोई में रखे सिलबट्टे का इस्तेमाल किया। सिलबट्टा, जो आमतौर पर घरों में मसाले या गेहूं पीसने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक भारी पत्थर होता है। दरअसल एक आम सी घरेलू चीज का अचानक इस तरह एक घातक हथियार की तरह इस्तेमाल होना ये साफ दिखाता है कि उस पल का गुस्सा कितना खतरनाक और जानलेवा था। और इस भारी पत्थर से हुए हमले का जो अंजाम हुआ वो बेहद दर्दनाक था। कारी देवी के सिर पर बहुत ही गहरी और जानलेवा चोटें आईं। वार इतना जोरदार था कि वो वहीं लहूलुहान होकर गिर पड़ी। जब तक परिवार के बाकी लोग या आस पड़ोस के ग्रामीण कुछ समझ पाते या बीच बचाव के लिए दौड़कर आते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिर पर लगी उन गंभीर चोटों की वजह से कारी देवी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई। घटना के बाद प्रशासन ने क्या कदम उठाए, आइए देखते हैं। जैसे ही पुलिस को इस बात की खबर मिली, अलीपुर थाना पुलिस ने तुरंत बहुत ही व्यवस्थित तरीके से अपना काम शुरू कर दिया। सबसे पहले वहां के एसएचओ सत्यम भारी पुलिस बल के साथ फौरन घटनास्थल पर पहुंच गए। इसके बाद बिना वक्त गंवाए पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया, जो कि ऐसे किसी भी मामले की जांच का सबसे अहम हिस्सा होता है। फिर पुलिस ने पूरे क्राइम सीन को सुरक्षित करके वहां से जरूरी सबूत जुटाने शुरू कर दिए और साथ ही मामले की तह तक जाने के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ भी शुरू कर दी। इस पूरे मामले पर प्रशासन का आधिकारिक बयान भी आ गया है। अलीपुर के एसएचओ सत्यम ने साफ कहा है कि प्रथम दृष्टया मामला घरेलू विवाद और आपसी कहासुनी से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। उन्होंने आगे यह भी भरोसा दिलाया है कि पुलिस हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है। फरार आरोपी को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। हर एक पहलू को बारीकी से खंगाला जा रहा है ताकि जल्द से जल्द अपराधी सलाखों के पीछे हो। अब पुलिस के इस पूरी जांच प्रक्रिया से परे अगर हम इसके मानवीय पहलू को देखें तो वो वाकई दिल दहला देने वाला है। इस अचानक हुई मौत ने मृतका के परिवार को भीतर तक तोड़कर रख दिया है। रिपोर्ट के अनुसार उनका रो रो कर बुरा हाल है और सिर्फ परिवार ही नहीं, रिद्धपुरा गांव का हर एक शख्स इस वक्त गहरे सदमे में है। पूरे गांव में एक अजीब सी खामोशी और दहशत का माहौल छा गया है। अक्सर ऐसे छोटे और शांत समुदायों में जब इतनी बड़ी वारदात होती है तो उसका असर बहुत गहरा और लंबा होता है। तो अंत में एक ही बड़ा सवाल बचता है जो इस वक्त रिद्धपुरा गांव के हर इंसान के दिमाग में घूम रहा होगा। आखिर प्रशासन उस फरार पति को कब तक ढूंढ निकालेगा? उसकी गिरफ्तारी कब होगी? क्योंकि जब तक वो आरोपी खुलेआम घूम रहा है तब तक ये खौफ और ये सवाल लोगों के जहन में बना ही रहेगा।
पुलिस बेशक अपनी पूरी कोशिश कर रही है, जगह जगह छापे मारी जा रही हैं, लेकिन इस सवाल का असली जवाब तो अब वक्त ही देगा। इसी अहम सवाल के साथ आज के इस मामले की चर्चा को यहीं विराम देते हैं।